औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये इसलिए चूज़ किए गए थोड़े से आसान हैं और हमारे लास्ट चैप्टर का एक न्यूमेरिकल और एक आर्टिकल रहता है, उसको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। फ़िलहाल आज जो है वो चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल हम डील करते हैं कि 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। ये पेज नंबर आपका है 116। आप अगर बुक्स खोल के बैठे हैं तो आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा। मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कौन सा न्यूमेरिकल अभी करने वाले हैं। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। सबसे पहली लाइन जो दी गई है उसने कहा है जी करंट है 3 मिली एम्पेयर। पहला न्यूमेरिकल करने लगा हूँ। करंट को डिनोट करते हैं आई से। करंट दी गई है 3 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। मिली एम्पेयर, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। ये आपने लाजमी कन्वर्ट करना है मिली को। ठीक है, मिली को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 10 की पावर -3 लिखते हैं। उसने कहा जी अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। टाइम दिया गया है 1 मिनट और हमें पता है कि हम जो भी टाइम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सेकंड में इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब उसका सवाल क्या है, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। क्यू क्या है ये आपने निकालना है। ठीक है जी। क्यू क्या चीज़ है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्यू किसको कहा जाता है। अब ज़रा आप फार्मूला देखिए। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। दैट इज़ द फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू का फार्मूला क्या होगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। आई की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो है दिया गया है वो 60 दिया गया है। तो ये आपका आंसर बनता है 180 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है जी। तो ये आपका इस तरह कूलम में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसको हमने सॉल्व किया। अब इस न्यूमेरिकल को दोबारा देखिए। मैं दोबारा आपको इसको रिपीट कर देता हूँ। न्यूमेरिकल ये था, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर। करंट दी गई थी 3 मिली एम्पेयर। मिली की वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया 10 की पावर -3 में, क्योंकि मिली होता है 10 की पावर -3। टी जो है वो आपको दिया गया 1 मिनट और मिनट को हमने कन्वर्ट किया सेकंड के अंदर, कितना बन गया 60 सेकंड। क्या कहता है, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो जो चार्ज है आप वो निकालें, क्यू निकालें। तो जब आपने क्यू निकाला, फार्मूला आपके पास क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आप क्यू अपनी जगह पे रहने दें, टी यहाँ से उठा के इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हुआ। तो आपने जस्ट क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लिया। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 था जिसको आप जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट पे ज़रा अब आप गौर करें। इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दी गई है और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो है आपकी 1 लाख ओहम। At 1 lakh ohm, how much current flow through your body if you touch the terminal of the 12 volt battery। इस सवाल का पहला पार्ट वो कहता है कि अगर आप जो है बैटरी के टर्मिनल को जिसका वोल्टेज 12 है, अगर आप उसको टच करते हैं और आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो 1 लाख ओहम है, यानी ये ड्राई बॉडी की बात की जा रही है, बॉडी गीली ना हो, ड्राई हो, उस वक्त अगर आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को टच करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से कितना करंट पास करेगा। तो यहाँ पे अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ। रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, दैट इज 1 लाख ओहम। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस गिवन है 1 लाख ओहम। करंट कितनी पास करेगी ये हमने फाइंड आउट करना है। वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब इसका आंसर क्या बनता है और इसका अब किस तरह हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला देखें, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ।
ठीक है, यहाँ पे ओहम लॉ लगाया हमने, V इज इक्वल टू आई आर। अब आप अगर I निकालते हैं तो I किस तरह निकलेगा, R इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरह करके फार्मूला आपका बनेगा I इज इक्वल टू, अब V ओवर R आपने वैल्यू पुट करनी है। अब जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, V की जगह पे हम पुट करेंगे 12 और इसकी जगह पे R की जगह पे पुट करेंगे 1 लाख। ठीक है, तो ये आपका अब इधर आंसर बनेगा। अब हम इसको किस तरह जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें नीचे कितने ज़ीरो हैं, 5 ज़ीरो हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है 1 लाख को। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये अब आपका नेगेटिव हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -5, ये एम्पेयर में अब आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने बुक वाला आंसर करना है जो कि पॉइंट में दिया गया है, तो वो हम किस तरह सॉल्व करते हैं उसको ज़रा आप ऑब्जर्व करें। I इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, I इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1 पॉइंट करते हैं, 1 पॉइंट करते हैं तो ये आपका 10 की पावर -4 एम्पेयर हो जाएगा। वो कैसे होता है, अब ज़रा देखें 12 है, तो अगर आपने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आंसर हो जाएगा आपका 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 और अगर 10 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5, तो ये 1 -5 क्या होगा, -4। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, दोनों में से जो मर्जी आप आंसर जो है वो चूज़ कर लें। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है। मैं दोबारा इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है। आपको कहा गया है कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस 1 लाख ओहम है जबकि आपकी बॉडी ड्राई है। करंट आपकी बॉडी से कितना पास करेगी जबकि आप 12 वोल्ट टर्मिनल को टच करते हैं। फार्मूला आपने लगाया है V इज इक्वल टू आई आर। जब आप ये फार्मूला लगा रहे हैं तो फिर आपने क्या किया, I निकाल लिया, I आपने निकाला V ओवर R से, तो फिर आपने वैल्यू पुट की 12 डिवाइड बाय 1 लाख और 1 लाख को आपने 10 की पावर 5 में कन्वर्ट किया। जब ये ऊपर जाएगा, डिवीजन से ऊपर जाएगा, तो साइन इसका माइनस हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -5, एक आंसर ये है। और अगर आप पॉइंट में आंसर लेके जाते हैं, 1.2 करते हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो इसकी मैं आपको कन्वर्जन भी बता चुका हूँ कि किस तरह जो है वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका आ गया न्यूमेरिकल नंबर 2 का एक पोर्शन। अब उसने इसी के साथ दूसरा पोर्शन दिया हुआ है, ये तो ड्राई बॉडी के लिए था। अगर आपकी बॉडी वेट हो तो फिर आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। इसकी जो दूसरी लाइन है न्यूमेरिकल नंबर 2 की, वो देखें, इफ़ योर स्किन इज वेट, ये इसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इफ़ योर स्किन इज वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000। वो कहता है जी अगर आपकी बॉडी वेट है तो अब आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1000 ओहम हो जाती है। 1000 ओहम आपकी रेजिस्टेंस है। हाउ मच करंट विल फ्लो, आई आपकी बॉडी से कितना पास करेगा, करंट कितनी पास करेगी। और बैटरी का टर्मिनल आपका सेम है, यानी 12 वोल्ट बैटरी है। वही फार्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू V बाई आर वाला। तो अब V कितना है आपको दिया गया 12 और R कितना दिया गया है 1000। तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 को हम 10 की पावर 3 के साथ जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा 10 की पावर 3, तो जब ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको किस तरह जो है वो लिख सकते हैं, आप इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लेके जाते हैं तो पॉइंट की फॉर्म में देखें, अगर इसको 1.2 करें तो ये 10 की पावर 1 हो जाएगा और साथ क्या आ रहा है, 10 की पावर -3 आ रहा है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 - 3, तो इसका जो आंसर बनेगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पेयर। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है जो जनरलाइज फॉर्म में होता है। साइंटिफिक नोटेशन, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है लेकिन जनरलाइज नहीं होती ये वाली। तो कोशिश किया करें जनरलाइज ही में आंसर जो है वो लेके जाएं, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट जो है वो लेके आना है। अगर आप नहीं लाते तो कोई मसला नहीं है, आंसर आपका फिर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब इसको दोबारा मैं बता देता हूँ, वो ये है कि आपको रेजिस्टेंस दी गई है 1000 ओहम, करंट कितनी पास करेगी, 12 वोल्ट बैटरी आपको दी गई है। आपने फार्मूला लगाया I इज इक्वल टू V ओवर R। फिर आप जो है वो जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपने क्या किया, V की जगह पे 12 और R की जगह पे 1000 पुट किया। फिर आपने क्या किया, 1000 को 10 की पावर 3 कर दिया, 12 डिवाइड बाय 10 की पावर 3। और जब यही 3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके देखें ये आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, आप इस तरह आंसर जो है वो इसका लिखते हैं, या ये आंसर आएगा। अगर पॉइंट में लेके जाते हैं तो 10 की पावर -2 आंसर आएगा। दोनों आंसर आपके ठीक हैं, जो भी आप करना चाहें। ये आपका हो जाएगा जी दूसरा न्यूमेरिकल।
ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल, इसके दोनों पार्ट आपने कंप्लीट कर दिए। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ और थर्ड न्यूमेरिकल में चेक करते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है और कौन सा फार्मूला भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा न्यूमेरिकल ज़रा ऑब्जर्व करें, तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ। तीसरा न्यूमेरिकल ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। यहाँ पर भी आर दिया गया है और वो वायर की रेजिस्टेंस है दैट इज 10 मेगा ओहम। अब मेगा को कन्वर्ट करना आपने, मेगा को कन्वर्ट किया जाता है 10 की पावर 6 के अंदर। ठीक है, ये पॉजिटिव 6 वैल्यू होती है, प्लस 6 वैल्यू होती है 10 की पावर 6। ठीक है जी, 10 की पावर 6 मेगा को कन्वर्ट कर दिया। वो कहता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड, यानी जो वी आप अप्लाई कर रहे हैं वो कितना है, 100 वोल्ट है, यानी जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो कितना है, 100। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पेयर। आई आपने फाइंड करना है लेकिन मिली एम्पेयर में निकालना है। ठीक है, आपने आंसर में थोड़ी सी कन्वर्जन करनी है कि आंसर आपका मिली में जाए। मिली का मतलब 10 की पावर -3 में आपने आंसर लेके आना है, फिर उसको मिली में कन्वर्ट करना है। अब देखें किस तरह ये कन्वर्जन होती है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है कन्वर्जन के हवाले से। अब देखें फार्मूला हम लगाते हैं, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू आपने रखी है 100 और आर की वैल्यू आपने रखी है 10 इंटू 10 की पावर 6। ठीक हो गया। अब हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, 100 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, 100 को ऐसे लिखा जाता है, नीचे आपकी वैल्यू एज इट इज है 10 की पावर, ये आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप देखें कि आपने अब क्या किया है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, मतलब 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो 10 की पावर यहाँ पे क्या दी गई है, 1 दी गई है, 10 के ऊपर 1 पावर है। ठीक है, 10 के ऊपर पावर 1 दी गई। इसको मैं अगर आप चाहते हैं तो रेड से भी मेंशन कर देता हूँ, इसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, 10 की पावर यहाँ पे 1 शो की गई। अब क्या करना है आपने, ये सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर दें, 1 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, ये दोनों 10 जो हैं ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -6। अब बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर दें, जब इनकी पावर्स ऐड होंगी 2 -1 -6। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका बनेगा आई इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5, ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, 6 और 1 जो है ये माइनस हो रहे हैं, यानी -1 और -6, आंसर आएगा -7, और -7 में से +2 निकालें तो -5 आपका आंसर आता है। तो ये आपका आंसर आया अभी एम्पेयर में, आपने इसको कन्वर्ट करना है मिली एम्पेयर में। ठीक है, अब मैं ऊपर से ये वाली चीज़ जो है वो रेज करता हूँ, जो ग्रीन में लिखी गई है, यहाँ पे मैं अब इसकी कन्वर्जन करने लगा हूँ मिली एम्पेयर में, इसको कैसे मिली एम्पेयर में कन्वर्ट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि मिली एम्पेयर में कैसे इसको कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आई जो आ रहा है, आई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 एम्पेयर, ये आपने जनरल निकाला। अब आपने मिली में लेके जाना है, मिली का आपको पता है मिली क्या होता है, मिली होता है 10 की पावर -3। मैं 10 की पावर -5 को अगर ऐसे लिख लूँ -3 -2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने 5 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -3 -2 में। अब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड भी हो जाती हैं, इनकी पावर्स को सेपरेट भी किया जा सकता है। अब आपका आंसर क्या बनेगा, 1 इंटू 10 की पावर -2, इसकी जगह पे आप अब क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पेयर। दैट इज द आंसर, ये आपका जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ, अब दोबारा ध्यान से इसको देखिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे, आपको क्या गिवन था, आपको दिया गया आर, आर दिया गया आपको 10 मेगा ओहम, और आपने इसको कन्वर्ट किया 10 इंटू 10 की पावर -6 ओहम के अंदर। ठीक है जी, फिर आपको वोल्टेज दिया गया, वोल्टेज था आपका 100 वोल्ट, और करंट आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। अब फार्मूला आपने कैसे पुट करना है और किस तरह इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे ऊपर देखिएगा, ये मैं ऊपर सारा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ।
और इसको करंट को आपने मिली एम्पेयर में कैसे लेके आना था और किस तरह आप इसको लेके आए। अभी ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि किस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ज़रा देखें किस तरह इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है। आपने जो फार्मूला लगाया आई, उसके लिए आपने वी रखा 100, ठीक है जी, वी आपने पुट किया 100, और आपने जो आर रखा वो आपका था 10 इंटू 10⁶, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², और नीचे वाला जो 10 है इसको आप 10⁻1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 6, ठीक है। ये आ जाएगा, 10 के ऊपर कोई पावर नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये सारी पावर्स ऊपर चली जाएंगी। जब आप 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6, ये आपकी सारी पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। अब इनकी बेसिस सेम है, पावर्स आप आपस में ऐड कर दें, एक बेस लिख दें, बाकी सारी पावर्स को आप ऐड करें, ठीक है। तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा, -7 में से 2 निकालें तो आपका आंसर क्या आता है 10⁻⁻5। -5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और अब आप इसकी बेस को सेपरेट कर सकते हैं, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻3, ये आपका एम्पेयर में आंसर है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻2 अपनी जगह पे रहने दें, इसकी जगह पे सिर्फ मिली का वर्ड आपने ऐड कर देना है, ये आपका आंसर बन जाएगा। और आपकी बुक में आंसर दिया गया है 0.01 मिली एम्पेयर। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आपका ये आंसर भी बनता है। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, दोनों आंसर आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर लें। ठीक हो गया जी। तो ये आपने एक यहाँ पे पोर्शन जो किया वो आपका था सिंपल सा कि आप किस तरह इसको डील कर सकते हैं। ये 3 न्यूमेरिकल आज जो है वो आपने किए हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह बाकी जो न्यूमेरिकल हैं ये मेरे ख्याल में हमने 7 तक न्यूमेरिकल करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर जो है वो कल, अगर कल तो छुट्टी है, कल आपने जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, सैटरडे को इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी।